कोई मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैं भी एक ब्रीडर हूँ। मेरे पास भी भाई तकरीबन 100 पेयर फिंच का लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने की दे आपको भाईजान फिंच आपकी जाएगी तकरीबन 1000 से 1500 पेयर के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शेरोज़ भाई। माशाल्लाह शेरोज़ भाई जो है काफ़ी अरसे से बर्ड्स के ब्रीड करवाते हैं बर्ड्स के। उनसे पूछेंगे कि फिंच के हवाले से, उनसे कुछ पूछेंगे कि फिंच के रेट के हवाले से कि इन फ्यूचर जो है फिंच के रेट बढ़ने वाले हैं या नहीं। क्योंकि आप लोग जो है ना मार्केट में देख सकते हैं कि फिंच जो है ना क्वांटिटी में थोड़ी सी कम आती है आजकल, और हम अपनी वीडियोज़ में जो है ना फिंच को ज़्यादा कवर नहीं कर पाते हैं। तो उस हवाले से जो है ना शेरोज़ भाई से पूछेंगे कि वो क्या मतलब उनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेरोज़ भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। आप बताएं कैसे टिटा खैर खैरियत से? अल्लाह पाक का करम है। शेरोज़ भाई हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जिस तरह जो है ना मतलब मार्केट में जी फिंच के ऊपर जो फिंच नीचे आई हुई है सर, देखें सारा मसला ये है कि अभी अगर फिंच अगर 1200 रुपये है तो अभी मार्केट भर जाएगी। यहाँ होता है ये भाई 150 रुपये से लेके 200 रुपये तक कौन देगा। अब किसी ने उठाया 1500 रुपये पेयर है, ये कि न्यू फेंसियर होगी, चांदी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब क्योंकि देखिए भाई होता ये हर साल फिंच जो है ना ऊपर जाती है, कभी 30 रुपये भी आती है, 50 पे भी आती है, फिर 150 पे आती है, 200 पे आती है। आज का रेट है 220 230 रुपये फिंच का, ठीक है। और अल्लाह ने की दे आपको भाईजान फिंच आपकी जाएगी तकरीबन 1000 से 1500 पेयर के ऊपर। न्यू फेंसर जितने भी है कंफर्म कह रहा हूँ भाई ये बात। अच्छा। कोई मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैं भी एक ब्रीडर हूँ। मेरे पास भी भाई तकरीबन 100 पेयर फिंच का लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। 50 कॉमन लगा हुआ, 50 मोडिशन लगा हुआ है। तो भाई जब ऊपर जाएगी, हर साल का है ये, तो कभी 30 पे भी आई। हमने ब्लैक चीक हटाई थी, ब्लैक चिक का जब पेयर था तकरीबन लास्ट जब आकर रुका था 2200 रुपये 2300 रुपये वाइट चिक, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आता है 900 रुपये, 900 रुपये बाद डायरेक्ट आता है 150 रुपये, 150 के बाद आता है 30 रुपये, जब लोगों ने उड़ाई भी हमारे कराची में। अच्छा, ठीक है भाई। फिंच का फ्यूचर ये है कि अभी फिंच नीचे है, अभी कोई भी बाहर अभी सेल नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई। अभी आप रेट बढ़ लें तो इंशाल्लाह जिस दिन 1000 रुपये होगा उस दिन आप फिंच देखना मार्केट के अंदर, और फिंच बाहर जाएगी भाई। व्यूअर्स देखें, मैं भी कहता हुआ आ रहा हूँ कि यार फिंच जो है ना मार्केट में बहुत कम हो गई है। और आज जो है ना शेरोज़ भाई ने भी तस्दीक कर दी कि वाकई फिंच जो है ना बहुत कम हो गई है मार्केट में। तो फिंच बढ़ने का जो है ना इंशाल्लाह चांसेस हैं, और जैसे कि शेरोज़ भाई ने कहा कि 1500 रुपये तक जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह जानी चाहिए, जाएगी नहीं जानी चाहिए, सबकी यही दुआ है, हमारी भी यही दुआ है। अच्छा, फिंच के रेट कम होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? भाई फिंच के रेट कम होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि दाना हो गया आपका महंगा। अब लोग बोल रहे हैं यार देखिए 200 रुपये आपका पेयर मिल रहा है, 280 रुपये किलो आपको दाना मिल रहा है, उसकी सीड मिल रही है, तो आप क्या करोगे भाई? हले क्यों नहीं है? बिस्किट का चूरा डाल दो, पापों का चूरा डाल दो, वो भी खा के भाई फिंच अपना पेट भर लेती है। कि दाना भी दो, आप कुछ और भी चीज़ें दो यार। इंशाल्लाह ये कि बेनिफिट तो उठाए ना आप। अब दाना अगर महंगा हो गया तो आप बर्ड तो पालना छोड़ेंगे नहीं भाई। बिल्कुल ऐसे ही। तो बर्ड हमें छोड़ना नहीं चाहिए, बर्ड हमें रखना चाहिए। होल्डिंग पावर सबसे मेन चीज़ है, होल्डिंग पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे में अगर होल्डिंग पावर है तो भाई जीत गए हम, समझ लो सब। अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ कि जो लोग मजबूर होते हैं ना, उनकी वजह से भी रेट जो है ना थोड़े से कम होते हैं सर। देखे ना, अब होता ये है कि अब किसी ने डाल दिया 300 पेयर, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। अब रेट आ गया 150 रुपये पे, बंदा बोले यार 50 रोक लूँ 250 पेयर हटा दूँ, तो उसको खिलाना यार महंगा पड़ जाता है ना यार। बिल्कुल ऐसे ही है। होल्डिंग पावर है नहीं, काम धंधा आपके सामने भाई, हालात भी ऐसे हैं, हालात भी ऐसे। तो फिर भाई यही है कि बंदा क्या करेगा, वो यही करेगा 50 पेयर रख लूँ, 25 पेयर रख लूँ, 250 पेयर में मार्केट में सेल कर दूँ, जो भी आ रहा आने दूँ। तो भाई मैं तो कहूँगा कि फिंच भी रखो, बछड़ी भी रखो, हर आइटम के ऊपर इंसान को रखना चाहिए। मल्टीपल बर्ड्स रखे। देखिए अगर फिंच अगर नीचे आती है आपका बछड़ी ऊपर है, सही है। अगर वो नीचे आता है जावा तो आपका है ही ऊपर, कहीं ना कहीं से आप निकाल सकते हो। गोल्डन रख लो, फिर लब्बड़ वगैरह होगा, लब्बड़ वगैरह आप रख सकते हो। तो भाई हर चीज़ का है ना, एक एक दो दो पेयर रखो घर के अंदर, तो इंशाल्लाह जो चीज़ नीचे जा रही है उसका फिर मसला नहीं, जो चीज़ ऊपर है आप वहाँ से तो कमा सकते हो ना। बेनिफिट कहीं ना कहीं से आपको लेना है। हम कहेंगे भाई तमाम जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, होल्डिंग पावर लाएँ और बेनिफिट भाई मिलना चाहिए हम सब भाइयों को। सब बर्ड्स लवर है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शेरोज़ भाई, भाई, खुश रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।